अक्सर लगता है कि जंगल की कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इनमें लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल के इतने गहरे सबक छिपे हैं कि आज की दुनिया में भी हमें हैरान कर सकते हैं। तो चलिए, आज इन सदियों पुरानी कहानियों की परतें खोल कर देखते हैं। अच्छा, ये जो कोट है ना, ये इन कहानियों की पूरी पहेली को हमारे सामने रख देता है। मतलब ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि असली गलती किसकी है, उस मूर्ख की जो बहस कर रहा है, या फिर उस समझदार की जिसने एक ऐसी लड़ाई में अपना कीमती वक्त जाया किया जिसे वो कभी जीत ही नहीं सकता था। यहीं से हमारा ये पूरा विश्लेषण शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर की, यानी शक्ति की। और जंगल में शक्ति का प्रतीक कौन है? जाहिर है, शेर। लेकिन ये कहानियां हमें बताती हैं कि राज सिंहासन उतना मजबूत नहीं होता जितना हमें लगता है। यहाँ शेर को अक्सर एक कमजोर और कभी-कभी तो एक फ्लॉड शासक के तौर पर दिखाया गया है। और यहीं से कहानी में सारा टेंशन शुरू होता है। राजा, जिसे ताकत का सिंबल होना चाहिए, वो खुद अपनी शारीरिक कमजोरियों से परेशान है। उसका बुढ़ापा, उसकी भूख, ये सब उसके रुतबे को चुनौती दे रहे हैं। और इसी वजह से जंगल में एक पावर वैक्यूम, यानी एक खालीपन सा बन जाता है। और यहाँ ना, लीडरशिप की जो खामियां हैं, उसके दो चेहरे साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ तो है उसका घमंड, जो उसकी कमजोरी से पैदा हुआ है, वो अपनी प्रजा को धमका रहा है। और दूसरी तरफ उसकी कोरी मूर्खता है। मतलब इतनी ही कि कोई भी उसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, अपना शिकार बना सकता है। तो जब सत्ता ऐसी कमजोर हो तो एक नई शक्ति उभरती है, और वो है बुद्धि की शक्ति, चालाकी की शक्ति। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? लोमड़ी, जो हमेशा अपनी चतुराई से उस खालीपन को भरने की ताक में रहती है जो राजा ने छोड़ा है। ये एक बहुत जरूरी बात है। यहां पर जो बुद्धि है ना, वो सिर्फ एक पर्सनल क्वालिटी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक टूर बन जाती है। मतलब एक ऐसे सिस्टम में जहां लीडर ही नाकाबिल हों, वहां जिंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए चालाकी ही सबसे बड़ा हथियार है। यहां हमें दिखता है कि बुद्धि कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये एक पूरा मेथड है, एक प्रक्रिया है। लोमड़ी सबसे पहले राजा की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानती है, उसका बुढ़ापा। फिर उसे एक झूठी उम्मीद देती है, और फिर पूरे सिस्टम को अपने फायदे के लिए ही मोड़ देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बुद्धि भले ही ताकत पर जीत हासिल कर ले, लेकिन ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि बुद्धि अपने आप में कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं है। इसकी नैतिकता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि उसे इस्तेमाल करने वाले का इरादा क्या है। ये कुछ बना भी सकती है और सब कुछ तबाह भी कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चालाक लोमड़ी ही राजा को चुनौती देती है। अब हम एक तीसरी पावर डायनामिक को देखते हैं। वो हैं जो कमजोर दिखते हैं, उनकी सामूहिक शक्ति। जब छोटे छोटे जीव एक साथ आ जाते हैं तो उनकी आवाज बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये स्लाइड हमें उस प्रॉब्लम पर वापस लाती है जो चालाक लोमड़ी ने खड़ी की थी। शेर, जिसे वो मैनिपुलेट कर रही है, अब जंगल के छोटे जानवरों के लिए एक सीधा खतरा बन गया है। पूरे जंगल में एक डर का माहौल है। ये सवाल कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेकर आता है। सोचिए, एक तरफ है ताकतवर शेर और चालाक लोमड़ी, और दूसरी तरफ एक खरगोश और एक चूहा। पहली नजर में तो ये लड़ाई एक तरफा लगती है ना? और यहीं आता है कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट। छोटे जानवर सीधे शेर से लड़ने नहीं जाते, वो सिस्टम के अंदर की ही एक और कमजोरी का फायदा उठाते हैं, लोमड़ी का बेवकूफ असिस्टेंट भालू। और भालू को शहद से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं, बस वो उसे रिश्वत देते हैं और पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। और ये बात कितनी शानदार तरीके से दिखाई गई है कि जहां एक अकेला धोखेबाज एक राजा को कंट्रोल कर सकता है, वहीं एक एकजुट कम्युनिटी उस धोखेबाज के ही साथियों को कंट्रोल करके सब कुछ ठीक कर सकती है। ये है एकता की ताकत, ये है स्ट्रैटेजी की ताकत। तो हमने शक्ति, चालाकी और एकता की इन अलग अलग परतों को देखा। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये जंगल हमें कौन से अनमोल सबक सिखाता है, ऐसे सबक जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ये साफ साफ हर कहानी को उसके असली सबक से जोड़ती है। चाहे वो बुद्धि की ताकत हो, या मूर्खों से बहस ना करने की समझदारी हो, या फिर एकता की शक्ति, ये सारे सबक आज भी उतने ही सच हैं। और हम इस विश्लेषण को किसी जवाब के साथ खत्म नहीं कर रहे, बल्कि एक सवाल के साथ। ये कहानियां हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, वो हमें लीडरशिप, इंटेलिजेंस और कम्युनिटी के इस जटिल खेल पर सोचने के लिए छोड़ देती हैं। आखिर असली शक्ति रहती कहाँ है?